अगर ज़िंदगी में आपको कुछ सीखना है ना, कोई स्किल एक्वायर करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है या हर किसी से ना कंसेशन दे दो, हम स्टूडेंट हैं, कैसे करेंगे, ये तो बहुत महँगा है। इस चीज़ से ना बाहर आ जाओ। अगर आपको लगता है कि ये इतना पैसा आप नहीं खर्च कर सकते हो, मतलब वैल्यू देखो, पैसों को मत देखो, उसकी वैल्यू आपकी लाइफ़ के साथ क्या एसोसिएट होगी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, इस चीज़ को करने से बहुत अच्छी वैल्यू मेरे साथ एसोसिएट होगी मेरी लाइफ के साथ में, फिर पैसा मत देखो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इतने पैसे मैं नहीं खर्च कर पाऊँगा, राइट? तो फिर उस चीज़ को छोड़ दो, ओके? ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ अवेलेबल है और आप फाइनेंशियली अगर उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आपको ले ही लेनी है। ये मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कंसेशन दे दो, स्टॉप सेइंग सो। मैं आपको कुछ इंसिडेंट सुनाता हूँ। मुझे रोइंग का बहुत शौक था। नौका जो चलाते हैं ना पानी के अंदर में, सेल्फ रोइंग जो होती है, पतवार लेकर के। मैं कॉलेज में था चंडीगढ़ में और मेरे पास जो थे नेचुरली उन दिनों पैसे नहीं होते थे बिकॉज़ मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ता था और स्कॉलरशिप का जो पैसा होता था, वो क्वार्टरली मेरे घर पे जाता था मनी ऑर्डर के थ्रू क्योंकि 10th में बहुत अच्छे मार्क्स थे। वो पैसे मुझे तो आते नहीं थे। घरवालों को ये फीलिंग थी कि ये स्कॉलरशिप पे पढ़ता है, इसकी बुक्स फ्री हैं, खाना फ्री है, मेस का लिविंग फ्री है, तो इसको तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। और बाकी भी एक्सपेंसेस होते हैं और वो एक एज ऐसी होती है और मेरे को मूवीज़ देखने का बहुत चस्का था। एनी हाउ, तो मैंने अपनी लाइफ में पैसों के लिए एक तो मैं अपने ही बैचमेट्स को मैथ्स पढ़ाता था, उससे मुझे कुछ पैसे मिलते थे। और फिर मैं अपने जो शौक थे, जैसे मेरे को रोइंग सीखनी थी, तो उसके लिए नेचुरली पैसा नहीं था और रोइंग के जो है बहुत पैसे लगते थे। तो चंडीगढ़ में एक लेक है, सुखना लेक कह के, तो मैं ऐसे ही वहाँ टहलने जाता था, तो बहुत सारी बोट्स होती थी, पैडल बोट्स भी होती थी और सेल्फ रोइंग वाली भी होती थी उन दिनों में, शिकारा टाइप, छोटी वाली जो होती है, टू सीटर। तो मैंने 2-3 बार वहाँ जा कर के उनका सिस्टम ऑब्ज़र्व किया। तो वो लोग क्या करते थे कि सुबह-सुबह बोट्स को एक कॉर्नर पे रखते थे, क्लब के पास में, और सुबह-सुबह जो है अराउंड 7:30 8 o'clock वहाँ से बोट्स को निकाल कर के मेन लेक में लेकर आते थे और शाम को फिर उन बोट्स को जब वो इस्तेमाल हो जाती थी, फिर वापस वो जो एक कॉर्नर एयर मार्क था, वहाँ रखते थे। बस मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। मैं स्टूडेंट था, सेक्टर 10 में मेरा कॉलेज था, तो वहाँ से मैं रनिंग करके आता था अर्ली मॉर्निंग एंड वहाँ जब वो बोट शिफ्ट कर रहे होते थे, तो मैं उनको कहता था कि मैं भी बोट रख देता हूँ, तो दे यूज्ड टू अलाउ। बोट चलानी ज़्यादा नहीं मुझे आती थी, थोड़ी बहुत आती थी और थोड़ी बहुत कहाँ सीखी है, वो मैं इसके बाद आपको बताऊँगा। और बोट जो है हम मेन उसमें ले आते थे, इसमें 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम लग जाता था। फिर वहाँ से भाग कर के कॉलेज अटेंड किया। कॉलेज वैसे मैं जल्दी जाता नहीं था, रात को ही पढ़ता था और अगर कई बार मौका लगता था, तो मैं शाम को भी आता था एंड दिस इज़ हाउ आई लर्न्ड रोइंग, क्योंकि रोइंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद तो मैंने इंडिया की मैक्सिमम रिवर में जहाँ-जहाँ ये फ़ीज़िबल था, रोइंग की है। जो मैंने इनिशियल रोइंग सीखी थी, वो कहाँ सीखी थी? स्कूल टाइम में जब 2 मंथ्स की छुट्टियाँ होती थी, विंटर वेकेशंस होती थी, तो हमारी फैमिली दिल्ली जाती थी। चांदनी चौक में हम रहते थे और मैं एक ऐसा इंसान था जो खाली नहीं रह सकता था। तो मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट के बाद घर से निकल जाता था। पैसे तो होते नहीं थे भी कहीं किसी सिस्टम से ट्रैवल करें, तो मैं चलता जाता था, तो और मेरे को अखाड़े में जाने का बड़ा शौक था। तो वहाँ एक मास्टर चंदगी राम थे, काफ़ी फ़ेमस थे कुश्ती, तो उनका अखाड़ा था यमुना किनारे, मैं वहाँ जाता था और खूब दंड पेलना ये वो, वहाँ बहुत सारे पहलवान होते थे, वो बहुत अच्छे से रगड़ते थे। और उसके बाद में फिर मैंने देखा यमुना जी में किश्ती वाले भी थे, मुझे ये नहीं पता था वो क्या करते हैं। तो एक दिन मैंने ऐसे ही कॉन्टैक्ट किया एक किश्ती वाले को और उससे पूछा कि मेरे को ये सीखना है चलाना। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सीख सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे काम के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं।
यू विल बी सरप्राइज टू नो वो ना यमुना जी से डेड बॉडी उठाते थे। जैसे होता है ना, कई लोग डेड बॉडी ऐसे फेंक देते हैं, छोटी बॉडी, बड़ी बॉडी इस टाइप से, या कुछ और चीज़ फेंक देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बोट वाले यमुना जी में बोटिंग करते करते, चलाते चलाते, कुछ भी ऐसी चीज़ मिलती थी उठा करके वो अपनी बोट में रखते थे। उसके बाद में उनको पता था उसका डिस्पोजल क्या था, मुझे नहीं पता था। मेरा सिर्फ शौक था कि मुझे रोइंग सीखनी है, और वो बोट्स भी बड़ी बड़ी होती थी। जो चंडीगढ़ में बोट थी वो छोटी होती थी, वो इतनी बड़ी। इनके पास तो मैसिव बोट होती थी, और कई बार तो दो दो बोट वाले बोटमैन होते थे। तो पहले मैं उनको देखता रहा कैसे करते कैसे करते, फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को देना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत लगती थी, तो कई बार तो मैं अखाड़े में नहीं जाता था, मैं सीधा उन्हीं के पास जाता था, क्योंकि बोट चलाने को मिलेगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ आई लर्न रोइंग फ्रॉम देयर, द बेसिक्स पार्ट ऑफ इट। बिकॉज शुरू में ना बहुत क्लमजी होता है दोनों साइड की बोट पतवारों को चलाना। और ये स्किल जो मैंने सीखा है, मैंने 1 रुपया नहीं खर्च किया। यस, प्रॉब्लम्स थी, डेड बॉडी को उठाया जा रहा है, वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो प्रॉब्लम जरूर ज़रूर थी, लेकिन मेरे को ये स्किल आ गया और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद जैसे ऊटी में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन, उसके ऊपर चले जाओ 1 डेढ़ घंटे के बाद में ऊटी आता है। तो ऊटी की लेक में भी जब रोइंग हो रही थी तो सब लोग वहाँ पर थे। आई वॉज दी ओनली वन जिसको रोइंग आती थी। तो इस तरीके से जब भी मुझे मौका मिलता था, ऋषिकेश में भी, तो मैं रोइंग करता था, एंड आई यूज्ड टू लव इट। मुझे ये बहुत अच्छा लगता। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी शुरू में, वो वाली बात है। तो अगर देखा जाए तो, क्योंकि यमुना जी में डेड बॉडीज को उठाया जाता था, तो एक बड़ी घिन भी आती थी, बहुत अनकंफर्टेबल भी लगता था, स्मेल भी बहुत खराब होती थी। तो समहाउ मैं उसको बेयर करता रहा। लेकिन इसका मुझे फ़ायदा कहाँ हुआ, आर्मी में जाने के बाद में जब हम लेफ्टिनेंट बन जाते हैं तो हमारी कमांडो ट्रेनिंग होती है। और कमांडो ट्रेनिंग में आपको क्या क्या खिलाया जाता है, कितने अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको बंदर, सांप, हर चीज़, एनीथिंग मूविंग ऑन अर्थ आपको पकड़ना होता है, और उसको अपना पका पको करके खाना होता है, राइट? वो सब कुछ। और कई बार तो बहुत ही इतने गंदे, स्मेली, और कीचड़, और कीचड़ से भी, मतलब आई कांट नेम दोज थिंग्स। उस टाइप की जगह पे भी आपकी ट्रेनिंग होती है, और बहुत अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि आई हैड गॉन थ्रू इन माय चाइल्डहुड दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो। तो यहाँ मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो लाइफ में कभी भी आपको लगे कि यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, आप कुछ सीखना चाहते हो, और पैसों की कमी है, अपने अंदर उस पैशन को जिंदा रखो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो डोंट बेग फॉर कंसेशन, डोंट डू दिस। किसी से भी आपने कंसेशन मांगी ना, कोई भी आपने तुर्रा दे दिया कि जी मैं ऐसा हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, या वो हूँ, वो इंसान अगर तुम्हें कंसेशन दे भी देगा ना, वो तुम्हें ढंग की नज़रों से नहीं देखने वाला है। ओके, सो इफ़ यू हैव मनी, स्पेंड इट, अटेन दी फैसिलिटी। बट इफ़ यू डोंट हैव मनी, डोंट बेग फॉर इट। और अगर पैशनेट हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी पक्का मिल जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू लर्न दैट स्किल। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।